So let's revise together. तो आज जो हमने कल चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसका मैंने आपको एक समराइज्ड वे में एक प्रेजेंटेशन भेजी है, अब उसी से रिलेटेड कुछ थॉट्स कहो, कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग वाले क्वेश्चन जैसे कि नीट में या सीबीएसई में पिछले 2 साल से 3 साल से आ रहे हैं और यही एक्सपेक्टेशन है कि इस साल भी ऐसे ही आएंगे। तो चलो थोड़े से वो क्वेश्चन आज हम रिवाइज करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा कि ड्यूरिंग एपोमिक्टिक सीड फॉर्मेशन देयर इज नो रिडक्शन ऑफ रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज इसमें मियोसिस नहीं हो रही एंड द गैमीट्स बोथ एग सेल एंड पोलन स्पर्म सेल्स आर डिप्लॉयड। सो व्हाट इज द प्लॉयडी ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड थ्रू एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस में हमने क्या बताया कि मेगास्पोर मदर सेल जो है उसके अंदर मियोसिस ना हुई, क्योंकि नॉर्मली उसमें मियोसिस होती और 4 मेगास्पोर्स बनते। यहाँ पे मियोसिस हुई नहीं, रिडक्शनल डिवीजन हुई नहीं, तो वो 2n रहा और उसी ने ही एम्ब्रियो बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसमें डिवीजन ही नहीं हुई है तो आगे उसके बाद जो 3 माइटोटिक डिवीजन होनी है, तो उन 3 माइटोटिक डिवीजन से 2 पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे, वो 2n होंगे। और अगर मेल गैमीट एक आता भी है जो कि इसके साथ ट्रिपल फ्यूजन करता है, तो इसका आंसर आएगा बी 3n। Cells of the tapetum of the microsporangium are usually multinucleate. Which of the following can be the reason for the tapetal cells to become multinucleate? क्योंकि टेपिटम नरिशमेंट दे रहा है। आपको अगर याद हो तो मैंने एक जगह आपको बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम है और उनके अराउंड 4 लेयर होती है। आउटर एपिडर्मिस होती है, सेकेंड एंडोथीशियम होती है, फिर उसके बाद मिडल लेयर होती है और फोर्थ टेपिटम होती है। वो काफ़ी प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्मा उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है। तो अब क्वेश्चन यही पूछा गया है कि क्या रीज़न है कि उसमें मल्टी न्यूक्लिएट है। दे फ्यूज विद द पोलर सेल्स ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, दे डू नॉट अंडरगो कैरियोकाइनेसिस, दे डू नॉट अंडरगो साइटोकाइनेसिस, दे डू नॉट अंडरगो माइटोसिस। तो इसका आंसर आएगा सी, क्योंकि उसके बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरियोकाइनेसिस तो हुआ, तभी तो मल्टी न्यूक्लिएट है वो। सो आंसर ऑफ 17 इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, वन लेबल्ड असर्शन एंड द अदर लेबल्ड रीजन। और अब इसमें है असर्शन में कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट्स थ्रू जर्म पोर्स ऑन द पोलन ग्रेन्स। ये हमें पता ही है कि जब जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी आउटर लेयर स्पोरोपोलेनिन होती है और कुछ कुछ जगह पे वो डिसकंटिन्यूस होता है, उनको जर्म पोर कहते हैं, वहाँ से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है जब वो स्टिग्मा पे आके गिरता है। देन रीजनिंग में दिया कि पोलन पिस्टल कंपैटिबिलिटी केमिकल्स हेल्प टू डिसॉल्व स्पोरोपोलेनिन फॉर द पोलन ट्यूब टू जर्मिनेट। सो पोलन ट्यूब को जर्मिनेट करने में कौन हेल्प करते हैं कि जब पोलन ग्रेन जो है इसने जाके राइट काइंड ऑफ स्टिग्मा पे गिरेगा तो वो कंपैटिबिलिटी केमिकल रिलीज होता है, वो वहाँ से स्पोरोपोलेनिन को डिसॉल्व करके ताकि वहाँ से पोलन जो ट्यूब है वो जर्मिनेट कर सके। सो एसर्शन में पोलन ट्यूब जर्मिनेट्स थ्रू जर्म पोर्स on the pollen grains and pollen pistil compatibility chemicals, they help to dissolve sporopollenin for the pollen tube to germinate. So which of the following is correct? So इसमें क्या है कि जो A है that is true, but क्या कहीं पे भी आपने ये पढ़ा है कि स्पोरोपोलेनिन किसी केमिकल से डिसॉल्व हो जाए, जबकि वो रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है। तो इसका मतलब जो आर है दैट इज फॉल्स, सो सी इसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, द इमेज बिलो इज दैट ऑफ एन एक्सटिंक्ट एंजियोस्पर्म स्पीशीज। सो हेयर अगर आप देखो ये फॉसिल के ऊपर एक स्पीशीज है आर्कीफ्रक्टस। तो in a science fiction movie, scientists find fossilized pollen grains of Archaeopteryx and use them to fertilize a modern genus of Archaeopteryx. Nitya thinks that these pollen grains can be found under polar ice sheets where the temperature is around -40 degrees centigrade. Is she correct and why? Yes, because -40 degrees is enough to keep pollen grain viable. No, because pollen grain will get wet and won't function. Yes, because pollen grains are viable at any temperature for several years.
नो, बिकॉज पोलन ग्रेन्स नीड टू बी स्टोर्ड एट मच लोअर टेम्परेचर टू बी वायबल। डी आंसर आएगा। -40 नहीं था, वो था -196 डिग्री सेंटीग्रेड क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ फ्लावर गिविंग राइज टू फॉल्स फ्रूट इन एप्पल। सो किस तरह से फॉल्स फ्रूट बनता है एप्पल में? The ovary is infertile. Ovary does not undergo fertilization. Thalamus undergoes fertilization. और thalamus forms part of the fruit. इसका भी D is correct. The thalamus forms part of the fruit. Now फिर से assertion reasoning का question है. Two statements are given. One labeled assertion A and the other one R. एंडोस्पर्म इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज फॉर्म्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये तो पता है कि उसको नरिशमेंट देनी होती है। देन द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो इसका क्या मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा? बी, कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, the exine layer of pollen grains contains sporopollenin, which is highly resistant chemical. Sporopollenin allows grains to be well preserved as fossils. So, can fossilized pollen fertilize an ovum of the same species in the present day? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछ लिया है कि आप ये बताओ कि जो फॉसिलाइज्ड है, बिल्कुल नहीं, प्रिजर्व्ड कर सकता है, फॉसिलाइज्ड नहीं। तो आंसर आएगा नो, बिकॉज पोलन ग्रेन कैन नॉट रिमेन वायबल फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एज दैट टेकन फॉर फॉसिलाइजेशन। देन बी में है, हाउ डू साइंटिस्ट प्रिजर्व पोलन ग्रेन फॉर लेटर यूज। तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, state one characteristic of a pollen grain that can help students identify a water pollinated pollen grain or animal pollinated pollen grain. So वाटर पॉलिनेटेड पोलन ग्रेन के अंदर क्या एडेप्टेशन होती है? क्योंकि पानी में वो गीला हो सकता है तो उसमें म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है टू अवॉइड वेटिंग ऑफ पोलन ग्रेन। और अगर दिया है एनिमल पॉलिनेटेड में तो उसमें आ जाता है कि दे विल हैव अ स्टिकी एक्सटीरियर। तो जब वो स्टिकी होंगे बाहर से, तभी तो एनिमल जब आके नेक्टर कलेक्ट करने के लिए बैठेंगे तो उनकी लेग्स, विंग्स या उनके बॉडी पार्ट्स पे ये क्लिंग कर जाएगा, स्टिक कर जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 24, continued cell pollination results in inbreeding depression. Mention one impact of inbreeding depression on the upcoming generations in a farmland. सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आपको पता है कि जब ऑटोगेमी होती है तो होमोजाइगस रिसेसिव जो जीन्स या एलीन्स होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि वो जेनेटिक वेरिएशन जो है उससे नहीं हो पाती। सो मेंशन वन इम्पैक्ट ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन ऑन द अपकमिंग जनरेशन इन अ फार्मलैंड। तो उसमें क्या होगा कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड विगर इन द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, क्योंकि वो होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है वो आते जाएंगे, डाइवर्सिटी कम होती जाएगी। एज अ रिजल्ट सॉइल फर्टिलिटी जो है वो जो प्लांट्स होंगे वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देंगे, विगर भी वो लूज कर देंगे। देन सेकेंड पार्ट है, स्टेट वन वे इन विच क्रॉस पॉलिनेशन हेल्प्स इन अवॉइडिंग इन ब्रीडिंग। क्रॉस पॉलिनेशन brings characters or it brings variation of characters that help in increasing vigor of the population। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन जब होगा उसमें डिफरेंट, एक प्लांट है उसके डिफरेंट फ्लावर्स में, या दो प्लांट हैं उनके डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन होगी जिसकी वजह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी और उससे ऑटोमेटिकली विगर जो है वो इंक्रीज होगा। Question number 25. Pollen grains are shed at either a two-celled stage or three-celled stage and may take some time to reach the stigma for fertilization. The pollen grains germinate on stigma. First है, where do the pollen grains get the nutrition to remain viable and germinate on the stigma?
अब इसमें हमारा था क्वेश्चन कि जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल हमने बताया कि वो 2 सेल 3 सेल स्टेज में बड़ा सेल है जो वेजिटेटिव, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है और वो रिजर्व फूड मटेरियल पोलन ग्रेन को नरिशमेंट देता रहता है। देन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसमें कि mention the cell divisions that a microspore mother cell goes through to reach a 3-celled pollen grain stage. सो कौन सी यहाँ पे होगी डिवीजन, माइटोसिस होती है कि मियोसिस होती है? तो इसमें क्या है कि यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होती है जिससे माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर तो वो ये 2 सेल स्टेज बना पाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटअप an area with different species of plants, a color tracer is added to the pollen of species A. So species A में color tracer डाला है और एक एरिया है जिसमें different species of plants आपको मिलेंगी। Observation में है the pollen from species A reaches the flowers of species A as well as species B. However, pollination occurs only with the flower of species A. Name and explain the phenomenon underlying this observation. So ऐसा क्यों है और कौन सा phenomenon है? तो इसमें आपको पता है कि right type किस में जाके होता है? pollen pistil interaction means the ability of a pollen grain to germinate in pollen tube on the stigma of a flower is controlled by certain chemical interactions, that is chemotropism. This chemical compatibility is termed as pollen pistil interaction. How can a farmer prevent any more pollen grains from landing on the stigma of flowers of the same species after she has artificially pollinated the flowers? बहुत आसान है, bagging करके, covering the stigma of the flower with a envelope which is made up of butter paper. Next है bees transfer pollens from younger flowers at the top of the plant to the older flowers at the base. Now, is this an example of self-pollination or cross-pollination? So, question number 25 आपको पूछ रहा है, एक ही प्लांट के अंदर है, ऊपर नीचे के फ्लावर्स में ही है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है बिकॉज इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. Then a floral formula is a concise representation of structure of a flower. The following symbols are used to represent different facts about the flower. और अगर ऐसा लिखा जाता है कि K is equal to calyx, C is equal to corolla, A is equal to androecium and G is equal to gynoecium. For example, a floral formula, अगर फ्लोरल फार्मूला में लिखा आता है K5 C5 A5 G2 मीन्स दैट फ्लावर में क्या है, 5 सेपल है, 5 पेटल्स है, 5 स्टेमन्स है और 2 कार्पल्स है. ऋषभ comes across a formula K6 C6 A10 G0 for all the flowers in a plant. So what does the floral formula indicate about sexuality of the flowers? So जब आप फ्लावर्स की बात कर रहे हैं कि तो ये क्या होंगे, क्योंकि इसमें K6 है, C6 है और A10 है और G0 है. ध्यान रखने वाली बात है कि गाइनेशियम नहीं बताया हमने. अगर गाइनेशियम नहीं है, फीमेल प्लांट नहीं है, तो इसका मतलब ये एक यूनिसेक्चुलर और स्टेमिनेट फ्लावर है, ये यूनिसेक्चुअल है. देन बी, व्हाट इज द what kind of pollination, self or cross, will the plant show? अब ये अकेला प्लांट है क्योंकि ये यूनिसेक्चुअल है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन दिखाई नहीं सकता. सो क्रॉस पॉलिनेशन होगी इसमें बिकॉज ऑल फ्लावर्स ऑन द प्लांट आर यूनिसेक्चुअल. सी, what kind of fruits will this plant bear and why? सो अब इसमें कैसे फ्लावर्स होंगे, क्योंकि इसमें सारे के सारे फ्लावर्स कैसे होंगे, स्टेमिनेट फ्लावर्स होंगे. द प्लांट विल नॉट बेयर फ्रूट्स, फ्रूट हो ही नहीं सकता उसमें क्योंकि उसमें स्टेमिनेट है, उसमें फीमेल पार्ट है ही नहीं है. देन नेक्स्ट है, इफ द फ्लावर इज सीन टू हैव लार्ज येलो शोई पेटल्स, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर द फ्लावर्स? तो उसमें इंसेक्ट्स हैं, बम्बल बीज हैं,
देन स्मॉल एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज है क्योंकि वो फैसिनेट होते हैं ऐसे वाइब्रेंट कलर्स की तरफ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट इन अ फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एग apparatus इन द एम्ब्रियो सैक? एम्ब्रियो सैक में आपको पता कौन उसमें क्या होते हैं एग apparatus में? सिनर्जिड्स एंड एग सेल। व्हाट्स द प्लॉइडी ऑफ द एग apparatus? तो उसमें हर सेल की प्लॉइडी क्या होगी एग apparatus की? हैप्लॉइड। एंड द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिविजन्स that are free nuclear till the 8 cell stage. What does the term free nuclear means? Free nuclear means कि उसमें nuclear divisions तो हो रही हैं but this is not followed by cytokinesis or cell wall formation. Then next है the filiform apparatus at the micropylar end forms an important part of the embryo sac. What is the importance of the filiform apparatus? उसका काम होता है कि वो पोलन ट्यूब को गाइड करती है कि वो सिनर्जिड से एंटर कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी इस वीडियो को जो है अभी इसको स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन जो हैं हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे।